Hello friends, welcome to Exambi. We are in part 3 of LIC AO main series. ठीक है, ये पार्ट 3 है। जो पहले के पार्ट 2 हो चुके हैं उसका डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो लगभग पहले वाले जो दो सेशन है उसमें हमने लगभग 60 क्वेश्चन किए थे, 30 ईच। आज भी हम 25 से ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ऑन ऑल दिस क्वेश्चंस विल बी रिलेवेंट फॉर योर LIC AO मेंस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं with the first question. RBI recently increased the limit of maximum amount to be transferred under the IMPS, है ना? Inter what is the revised amount of this IMPS transferred limit? ठीक है, तो ये रिवाइज किया है। अभी जो रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुआ है अक्टूबर में, उसमें ये रेगुलेटरी मेजर्स में आरबीआई ने अनाउंस किया है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द रिवाइज्ड अमाउंट इज 5 लाख रुपीज। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वेज एंड मीन्स फैसिलिटी। ठीक है, अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेटमेंट आया है अक्टूबर में, उसमें वेज एंड मीन्स फैसिलिटी का जो लिमिट है वो इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, आरबीआई ने, तो उसकी वजह से वेज एंड मीन्स फैसिलिटी जो वो न्यूज में है, एंड इट इज रिलेटेड विद द फाइनेंशियल अवेयरनेस। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन becomes important, and this is static question. You need to identify the correct option as far as ways and means facility is concerned. The correct answer is, it is the facility extended to the states to bridge the short-term mismatches in their receipts and payments, है ना? जो शॉर्ट टर्म मिसमैच होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स में पेमेंट से रिलेटेड और रिसीट से रिलेटेड, उसको वो गैप फिल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट बोरो कर सकता है आरबीआई से, उसको कहते हैं हम वेज एंड मीन्स फैसिलिटी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट मी टेल यू दैट आवर ऑफर्स आर गोइंग ऑन। हमारे सभी कोर्सेज पे आरबीआई और नाबार्ड के सभी कोर्सेज पे ऑफर्स शुरू है। ठीक है, फ्लैट 32%। सो इफ यू वांट टू इंश्योर योर सिलेक्शन, एंड यू कैन एनरोल टू दिस कोर्सेज विद 32% ऑफ। ठीक है, and if you like the content and the quality of the questions, then I would request you to please subscribe and comment on this video. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इम्प्लीमेंटेशन ईयर ऑफ द बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम। ये बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम जो है, दिस इज रिलेटेड विद द ग्रीवांस रिड्रेसल, है ना? बैंकों के बैंक में अगर कोई सर्विस का इशू है तो यू कैन गो टू द बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, देयर यू विल बी हेल्प विथ योर ग्रीवांसेस। ठीक है, तो ये स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की गई थी 1995 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आरबीआई इज फैसिलिटेटिंग द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है, ये किस लिए लाया गया है ना? ये ऑप्शन आप पढ़िए, ये काफी क्लोज ऑप्शन है, तो इट इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर यू टू choose one option. So the correct option for regulatory sandbox is to foster responsible innovation in financial services. ठीक है, regulatory sandbox is nothing but the one regulatory measure or uh, the testing infrastructure provided by the RBI in controlled environment. ठीक है, इस पे जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, फिनटेक जिसको बोलते हैं हम, वो यहाँ पे उनकी सर्विसेज जो उनके प्रोडक्ट जो वो टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मेन पर्पस है टू फोस्टर द रिस्पॉन्सिबल एंड टू फोस्टर द रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन इन फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिवाइज्ड डब्ल्यूएम वेज एंड मींस लिमिट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये अभी जो हमने डिस्कस किया था, ये रिवाइज लिमिट है 51,560 करोड़। ठीक है, ये रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी जो रिव्यू हुआ था उसमें दिया गया है। ठीक है, ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ द थर्ड कोहर्ट ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, है ना? अभी तक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के 3 थीम हुए, 1 2 3, है ना? तो ये जो थर्ड थीम है इसका ये अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो दैट हैज बीन आस्क्ड। ये थीम जो है वो है एमएसएमई लेंडिंग। ठीक है, फोर्थ थीम भी आया है एक, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, in MPC review held in October 2021, RBI announced the theme of the fourth cohort of regulatory sandbox. ठीक है, ये फोर्थ कोहर्ट का जो थीम है वो है आपका प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। ठीक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो स्टार्टअप्स हैं अलग अलग जो फाइनेंशियल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, और जो प्रिवेंशन और मिटिगेशन ऑफ फ्रॉड्स में के डोमेन में काम कर रहे हैं, उनको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में
इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा उनका प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए। तो उसका थीम होगा प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज नथिंग बट, काफी क्लोज ऑप्शन है, यू नीड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज नथिंग बट बोरोइंग एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम आरबीआई एट पीनल रेट। ठीक है, ये ऑफिशियल ऑथेंटिकेट डेफिनेशन है गिवन ऑन द वेबसाइट ऑफ आरबीआई। ठीक है, लास्ट ईयर आईबीपीएस में पूछ लिया था आईबीपीएस क्या है, एमएसएफ क्या है। ठीक है, आईबीपीएस पीओ मेंस। Next is, in order to fight inflation, which of the following action is likely to be taken by the RBI's Monetary Policy Committee? ये conceptual question है, conceptual static questions भी पूछे जाते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस में, so that's why you need to be aware of this। तो इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या करेगी? अगर ज्यादा इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन अगर हाई है तो मनी सप्लाई क्या करेगी? कम करेगी। अगर इन्फ्लेशन लो है तो मनी सप्लाई बढ़ाएगी। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, फाइट कर रही है इन्फ्लेशन से, तो आरबीआई क्या करेगी? टाइट मनी पॉलिसी अडॉप्ट करेगी। टाइट मनी पॉलिसी अडॉप्ट करने का मतलब क्या है? रेपो रेट बढ़ा देगी, है ना, एसएलआर बढ़ा देगी, सीआरआर बढ़ा देगी। तो इससे क्या होगा? जो मनी सप्लाई आ रहा है मार्केट में वो कम हो जाएगा, एंड दैट विल हेल्प अस टू रिड्यूस द डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। As per the Asia Money survey, which of the following is the most outstanding company in India? ठीक है, रिलायंस है, टाटा है, आईओसीएल, बजाज, कौन सी है? ठीक है, इसका आंसर है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। इट इज द ओवरऑल मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन आवर कंट्री। ठीक है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। हाउ मच इज द एक्सीडेंट कवर फॉर इंडिविजुअल अंडर पीएम जनधन योजना? ये पीएम जनधन योजना ये जो है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम है। देन यू कैन सेग्रीगेट इट एज सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑल्सो, है ना। तो ये इसके अंदर हमने जो नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च, सॉरी जो नए डेबिट कार्ड लॉन्च किए हैं रुपे, है ना, तो उसके थ्रू हमने जो अभी रिवाइज्ड एक्सीडेंट कवर प्रोवाइड किया है वो है 2 लाख। जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तब एक्सीडेंटल कवर कितना था? सिर्फ 1 लाख। अभी कितना है? 2 लाख। यू नीड टू रिमेंबर दिस। आइडेंटिफाई द एलिजिबिलिटी एज ग्रुप अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, है ना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर जो आपका क्या बोलते हैं उसको, प्रीमियम है, वो है सिर्फ 12 रुपीज। ठीक है, और इसका एंट्री एज ग्रुप है 18 टू 70 ईयर्स। ठीक है, 18 से 70 एज के ग्रुप में आप इस पीएम सुरक्षा योजना के लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, देन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है ये। ठीक है, इज सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर लेबर मिनिस्ट्री, ये लेबर मिनिस्ट्री के अंदर आती है। व्हाट इज द पेंशन अश्योर्ड बाय दिस स्कीम टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर? ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। श्रम योगी मानधन स्कीम किसके अंडर आ रही है? लेबर मिनिस्ट्री के अंडर, और किन के लिए है? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए। सो द पेंशन अश्योर्ड बाय दिस स्कीम इज 3000 रुपीज। ओके, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मूविंग फर्दर, वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $150 million टू चेन्नई फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट, है ना। चेन्नई को दिया है 150 मिलियन दिया है, किसने दिया है? वर्ल्ड बैंक। अब इस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है? पर्पस है टू इंप्रूव द अर्बन सर्विसेज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंस किया है अर्बन सर्विसेज वाले प्रोजेक्ट, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज से रिलेटेड ये न्यूज है। डेविड कार्ड, इनको नोबेल इकोनॉमिक मिला है। ठीक है, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ये कहाँ से है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ये कहाँ है? यूएसए में। हैज बीन अवॉर्डेड विद नोबेल इन इकोनॉमिक्स इन 2021 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन? इन्होंने किस एरिया में इनका कंट्रीब्यूशन दिया है? तो इन्होंने, इनका कंट्रीब्यूशन है लेबर इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और इसके लिए, इसके चलते इनको डेविड कार्ड, इनको नोबेल मिला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आसाम गवर्नमेंट टू सेट इनोवेशन फंड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टू बूस्ट स्टार्टअप्स? आसाम गवर्नमेंट ने इनोवेशन फंड ऑर्गेनाइज किया है, तो ये किसके साथ मिलके इन्होंने सेटअप किया है? ठीक है, नीति आयोग का एक अटल इनोवेशन मिशन है ना, बट इनके साथ ये नहीं हुआ है, ये हुआ है आपका सिडबी के साथ, है ना।
SIDBI यू नीड टू नो, ये MSMEs और कॉटेज इंडस्ट्री, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, माइक्रो लेंडिंग, इन सब से रिलेटेड जो चीजें हैं तो वो SIDBI ऑप्शन वहां पे अप्रोप्रिएट बनता है, बट यू नीड टू नो दिस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। As per the latest revised guidelines, what is FDI limit permitted in telecom sector? अभी रिसेंटली हमने टेलीकॉम सेक्टर में जो FDI है वो बढ़ा के 100% कर दिया है, ठीक है। तो ये जो अभी हमारे नए टेलीकॉम मिनिस्टर है मिस्टर वैष्णव, है ना। नेक्स्ट, हु हेड्स द कमिटी ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑन GST सिस्टम, ठीक है। GST सिस्टम में GST का क्या हो रहा है, अभी इवेजन हो रहा है, तो ये इवेजन रोकने के लिए GST काउंसिल ने एक कमिटी बिठाई है। उस कमिटी में काफी सारे मिनिस्टर्स है ना, अलग अलग राज्यों के उसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स है। तो वो हेड कौन कर रहा है, वो हेड कर रहा है हमारे अजित पवार, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, और फाइनेंस मिनिस्टर भी ये संभाल रहे हैं, ठीक है। तो ये अजित पवार जो है वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑन GST सिस्टम रिफॉर्म्स के हेड होंगे, ठीक है। This becomes important. Life Insurance Corporation India has announced the introduction of new mobile app Pragati, परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन, ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर, ठीक है। ये इसका लॉन्ग फॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछ लेते हैं, ठीक है, एक्रोनिम भी पूछ लेते हैं। तो ये जो प्रगति ऐप है ये एक्सक्लूसिवली किसके लिए बनाया गया है, मैनेजर्स के लिए है, एजेंट्स के लिए है, डीओ के लिए है, किसके लिए है, ठीक है। ये वेरी गुड क्वेश्चन, दिस हैज हाई चांसेस ऑफ अपीयरिंग इन द एग्जाम। इट इज फॉर डेवलपमेंट ऑफिसर्स, ठीक है, ये डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए है प्रगति पोर्टल। देन नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, जिसको हम नैश भी बोलते हैं, नैश, फॉर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट, अ वेब बेस्ड सॉल्यूशन टू फैसिलिटेट द इंटरबैंक हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, है ना, जो बल्क में ट्रांजैक्शन होते हैं ना, मान लो जैसे 2,00,000 लोगों की सैलरी प्रोसेस कर दी, है ना, 2 लाख शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोसेस कर दिया, तो वो किसके थ्रू होता है, नैश। ये इंप्लीमेंट किसने किया पूछा जा रहा है। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का ये रिलेटेड क्वेश्चन है, सो दैट्स व्हाई इफ यू आर थिंकिंग दैट दिस इज रिलेटेड विद RBI देन यू आर रॉन्ग, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय NPCI, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। As per the Union Budget 2021, identify the target set for the financial credit disbursal in agriculture sector, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने फाइनेंशियल क्रेडिट कितना देना है 2021-2022 में, तो ये टारगेट सेट किया है 16.5 लाख करोड़, ठीक है, और इसमें से अराउंड 14 लाख करोड़ ऑलरेडी डिसबर्स हो चुका है। तो ये दिस फिगर यू नीड टू नो, दिस हैज बीन आस्क्ड बाय नाबार्ड आल्सो, है ना, सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। As per the Union Budget 2022, how much is the lending portfolio under development finance institution? हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन भी देखा था कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो बजटरी एलोकेशन है वो था हमारा 20,000 करोड़ रुपए। अब ये 20,000 करोड़ रुपए से ये इंस्टीट्यूशन सेटअप करके इसमें अभी लेंडिंग का पोर्टफोलियो इनका कितना होने वाला है, एज पर द बजट इनका लेंडिंग पोर्टफोलियो होने वाला है 5 लाख करोड़, ठीक है। दिस इज मेंशन इन द बजट, यू नीड टू रिमेंबर दिस। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन brought down the value of loans that can be introduced for debt recovery under the SURFACE Act, है ना। SURFACE Act के अंडर पहले जो लिमिट था जिसके थ्रू जिसके ऊपर आप डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जा सकते, तो वो लिमिट था 50 लाख रुपए, लेकिन इसको अभी घटा करके हमने कितना कर दिया है 20 लाख, ठीक है। अभी ये कितना हो गया 20 लाख, तो आपका 50 लाख होने का लोन होने का जरूरत नहीं है, आपका 20 लाख भी हो तो अभी आप डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जा सकती है वो फाइनेंशियल एंटिटी, ठीक है। और एनबीएफसी का जो नॉन बैंक जो एनबीएफसी डीबीटी में जाएगा उसका असेट साइज कितना होना चाहिए 100 करोड़। ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई द टूल्स विच आर बीइंग यूज्ड बाय आरबीआई टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिवर्स रेपो, CRR, SLR, ऑल दीज आर टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी थ्रू विच RBI इज रेगुलेटिंग द मनी सप्लाई इन द मार्केट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। हमने आज जो क्वेश्चंस लिए हैं वो स्टैटिक और डायनामिक दोनों मिक्स लिए हैं, सो दैट यू हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी आल्सो एंड यू हैव द नॉलेज अबाउट द करंट हैपनिंग्स, ठीक है। So the budget 21-22 has increased the allocation of micro irrigation fund from 5,000 crore to how much crore? It is 10,000 crore, ठीक है। So micro irrigation fund is being handled by NABARD, you should know this also, है ना।
तो इसका अभी जो रिवाइज्ड अलोकेशन है वो है 10,000 करोड़, ये बजट में दिया गया है, दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैज सेट अप फाइनेंस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विथ एन अलोकेशन ऑफ 50,000 करोड़। ये 50,000 करोड़ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल के पीरियड में ये बढ़ जाएगा, और दिस इज एमिंग टूवर्ड्स इंप्रूविंग द रिसर्च इकोसिस्टम ऑफ आवर कंट्री, है ना। सो ये क्वेश्चन भी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, 2 महीने पहले ये न्यूज में था, बट स्टिल अराउंड 4 से 6 महीने का करंट अफेयर्स जो है आपको एग्जाम में आता है, सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी मच रिलेवेंट। So if you like the question quality, then I request you to please subscribe our channel and press the bell icon, so that whatever videos are coming from us, that will be notified to you, ठीक है। If you want to enroll to our courses, you can mail us on hello@iexambee.com, or you can reach out to us on this mobile number, okay। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।